हरियाणा नगर निगम चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बधाई दी है। जीतने वाले सभी उम्मीदवारों को, सभी प्रत्याशियों को सीएम सैनी ने बहुत बहुत बधाई दी है। तो कुल मिलाकर के अब नतीजे स्पष्ट होना शुरू हो गए हैं। हरियाणा नगर निगम चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री ने बधाई भी दे दी है और उम्मीदवार जो जीते हैं इस चुनाव में, जिन्होंने अपनी जगह एक बार फिर से मजबूत की है, उन सभी उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से बहुत बहुत बधाई संदेश सामने आ गया है। हालांकि जीत का जश्न सुबह से ही कार्यकर्ता मनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ये जो तस्वीरें औपचारिक रूप से सामने आ रही हैं, जिसमें कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी की जीत पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है और इसके अलावा तमाम उम्मीदवारों को जीतने के लिए बधाई मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। ललित जी हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़े हुए हैं। ललित जी, जीतने वाले सभी उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से बधाई। सुबह से ही जीत का जश्न बीजेपी में देखने को मिल रहा है, कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, चाहे वो निर्दलीय कार्यकर्ता हो या बीजेपी कार्यकर्ता। लेकिन अब जब औपचारिक रूप से तस्वीरें स्पष्ट होना शुरू हो गई हैं, तो मुख्यमंत्री ने ये बधाई संदेश भी अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए सार्वजनिक कर दिया है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में ये साफ तौर पर कहा है कि जीतने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी थोड़ी देर में नतीजे साफ हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो और इसको लेकर सामने आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के आज जिस तरीके से नतीजों में जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वो अपने आप में ऐतिहासिक जीत है। एक तरफ मुख्यमंत्री ने बधाई दी है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौदी भी सोनीपत में अपने कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मना रहे हैं। वहां से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई है। तो भारतीय जनता पार्टी के कैंप में एक तरीके से कहा जाए तो उत्साह है, जोश है और जबरदस्त जीत है। तो अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री बाद में क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि आज जो बड़ी जीत हुई है वो अपने आप में केवल एक सामान्य जीत नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी दिखाती है और राज्य सरकार के जो कामकाज है उसको भी एक तरीके से दिखाती है कि फिलहाल जो है ऐसी कोई असंतुष्टि जनता में नहीं है जो राज्य सरकार के खिलाफ हो, कामकाज के खिलाफ हो। और उम्मीदवारों का प्रदर्शन भी ये बता रहा है कि वो बेहतरीन तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा है और संगठन ने भी बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल ललित जी, अब विकास की तिगुनी रफ्तार होगी, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार विकास की तिगुनी रफ्तार के नारे के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही थी और अब कहीं ना कहीं ये सच भी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये जीत हासिल हुई है अपने आप में वो बता रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कामकाज पर मोहर लगी है। तीनों नगर निगमों में जिस तरीके से जीत हुई है, तीनों मेयरों ने जिस तरीके से जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने आप में ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तीन यूनिट लगातार काम कर रही है। केंद्र सरकार की यूनिट है, राज्य सरकार की यूनिट है, इसके अलावा नगर निगम में जो काम है, यानी जो ट्रिपल इंजन है, ट्रिपल इंजन सही से काम कर रहा है और जनता जो है उसके कामकाज से संतुष्ट है। यही ये जीत बता रही है और इस जीत का जो लक्ष्य है वो इस जीत का लक्ष्य यही नजर आ रहा है कि अब किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी ये तो देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर आज की जीत ऐतिहासिक है और भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल ललित जी, इस दौरान चुनावी प्रचार के दौरान बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जमीन पर उतरे और जनता के बीच पहुंचे, जनता से जुड़ाव महसूस किया। जनता को ये बताया कि उनके नेता जनता के बीच रहेंगे और जनता की हर मांग को पूरा किया जाएगा। जमीन पर उतरने का मतलब ये कि प्रचार प्रसार भरसक किया गया, इसी की बानगी की जो नतीजों में स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। इस दौरान तमाम चुनावी वादे भी किए गए, अब वादों को भी प्राथमिकता देना उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। बिल्कुल, देखिए वादों को क्योंकि वादे जो किए गए हैं, शहरों का विकास हो या उन बेहतर साफ सफाई हो या अलग अलग सुविधाओं को विकसित करना हो, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि काम करना बेहद महत्वपूर्ण है। और नगर निगम में हमने देखा है कि आज के देश में पैसे की कोई कमी नहीं है, काम करने वालों की इच्छा शक्ति की जरूरत है। और जिस तरीके से इससे पहले हमने चुनाव में देखे थे, नगर निगम के गुड़गांव में हमने नगर निगम का चुनाव देखा, वहां भी सरकार काम कर रही है। और कहीं ना कहीं ये जो चुनाव होते हैं, ये एक चुनाव तो साथ में लोगों को चुने जाने का तो एक अवसर है ही, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के बीच में सरकारों के कामकाज का भी रिजल्ट है कि आखिरकार सरकार के कामकाज से जनता खुश है या नहीं है, क्योंकि ये होना बेहद महत्वपूर्ण है। और अब देखना ये होगा कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं।
बिल्कुल ललित जी, हालांकि इस दौरान कांग्रेस के बीच में टक्कर ज्यादा देखने को नहीं मिल रही। हालांकि इसके पीछे बड़ी वजह यह भी कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में भी निराशा है कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता जीत भी गए तो भी सरकार से अपनी बात मनवाने में और उनको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। शायद ये भी वजह है कि बहुत ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता नजर नहीं आए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी प्रचार प्रसार पूरा किया गया, लेकिन जनता मोहर नहीं लगा पाई। जी प्रगति, अपना सवाल एक बार और दोहराएंगे आप? बिल्कुल ललित जी, हालांकि हमने विधानसभा लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस में और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखी थी। निगम चुनाव में भी कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन एक बार कांग्रेस फिर से बैकफुट पर है। बिल्कुल, कांग्रेस बैकफुट पर है और जिस तरीके से इस बार हमको देखने को मिला कि कांग्रेस संगठन ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। कांग्रेस संगठन ने एक तरीके से ये देखा कि किस तरीके से उम्मीदवारों का चयन करना है। इस बार जल्दी हमने देखा कि नगर निगम के मेयर के उम्मीदवारों का चयन हो गया। लेकिन बावजूद उसके सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी को चुना क्यों नहीं जनता ने? क्या आखिरकार ऐसी कमी है कि जिसके कारण कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नहीं चुना गया? तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है और वही चीज देखनी होगी कि किस तरीके से जो है आने वाले दिनों में अब कांग्रेस पार्टी और सुधार करती है अपने अंदर। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ललित जी आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं आपके पास। लेकिन निगम चुनाव की तस्वीर अब जैसे सामने आने लगी है, तस्वीर स्पष्ट होने लगी है। अब ये चुनाव और दिलचस्प मोड़ पर जाता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार औपचारिक रूप से मोहर किस पर लगेगी।